दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेम्स एलन की एक मोटिवेशनल टाइप की सेल्फ हेल्प बुक एज अ मैन थिंकर। दोस्तों ये बुक जो है बड़ी कमाल की छोटी सी बुक है। इसके अंदर जो बातें की गई है वो मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत पसंद है। मैं ये कहूँगा कि इसमें जो भी बातें की गई है वो सब सच है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि जो इंसान सोचता है वैसा ही हो जाता है? इस बुक में वही बताया गया। 1903 में इसको पब्लिश करवाया गया था। आज इसको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ को ढंग से समझाने का एक ही तरीका है कि उसको जितना हो सके उतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, क्योंकि लैंग्वेज जितना सिंपल होगी उतना लोगों तक बात पहुंचेगी, दिमाग में पहुंचेगी डायरेक्ट। इस बुक में भी ऐसा ही कुछ किया गया है। 7 चैप्टर है इस बुक में, और इस बुक का मेन आइडिया है जैसा भी हम सोचते हैं, जो भी हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। हमारी ये जो थिंकिंग है एक हथियार की तरह है हमारे पास। शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले एक लाइन बोली, हम वैसे ही हैं जैसा हम सोचते हैं। ये छोटी सी लाइन नज़रअंदाज करने वाली नहीं है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो सब हमसे हमारी सोच करवाती है। अगर विश्वास नहीं होता तो साबित कर दूंगा। हमारे ये जो थॉट्स हैं ये एक बीज की तरह होते हैं, सीड्स की तरह, और हमारा दिमाग होता है एक खाली ज़मीन की तरह। वो बीज उसके अंदर जाता है, फिर फूटता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, और एक दिन पूरे दिमाग पर हावी हो जाता है। पहले वो दिमाग में आया, फिर पूरे दिमाग को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया, और उसके बाद वो चीज़ हमारे बिहेवियर में दिखने लगती है बहुत ही जल्दी। और जब बिहेवियर में दिखेगी तो इसका मतलब वैसे ही काम करवाएगा आपका दिमाग आपसे। वो हमारा बिहेवियर हमसे ऐसे काम करवाएगा जिसके रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगे। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आज हम जिस भी हाल में हैं, जो भी हमारी परिस्थिति है, वो सब हमारी सोच की वजह से हुई है। उस सोच के बीज की वजह से हुई है, उसी का नतीजा है जो जाने अनजाने किसी ना किसी ने हमारे दिमाग में डाल दिया होगा। मानते हो या नहीं इस बात को? जैसे कि श्री कृष्ण जन्म से महान नहीं थे, उनके माहौल ने उनको श्री कृष्ण बनाया। लगातार बचपन से वो महान सोचते थे, इसलिए वो महान बने। उनके माहौल ने उन्हें श्री कृष्ण बनाया। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी को जानवर की तरह रहना पसंद है तो वो वैसा ही बनेगा, जानवर। उसके दिमाग में हमेशा ऐसी ही चीज़ें चलती हैं। ये हमारा दिमाग एक हथियारों का गोदाम है, जहाँ अच्छे हथियार भी मिलेंगे और बुरे हथियार भी। बुरे हथियार जो नुकसान पहुँचाने के काम में आते हैं, और अच्छे हथियार औजार कहलाते हैं। गोदाम हमारा है, हमारी मर्जी है, हमें इसमें जैसे हथियार रखेंगे वैसा ही ये गोदाम बनेगा। ये गोडाउन होने के साथ साथ हमारा घर भी है, ऐसा घर जिसके मालिक हम खुद हैं। इस घर को अगर ढंग से नहीं चला सकते तो इस घर में रहने वाले दूसरे फैमिली मेम्बर्स यानी कि हमारा शरीर और उसके अंग दुख पाएंगे। याद रखना, ये हमारी बॉडी जो है ये नौकर है और हमारा दिमाग इसका मालिक। एक बार चेक जरूर करना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। लेकिन चेक करने के लिए मेहनत लगती है, क्योंकि अपनी ही बोली बात किसी को गलत नहीं लगती। सबको लगता है कि मैं तो सही सोच रहा हूँ, सबको लगता है। लेकिन पता है कब चलता है कि हम सही सोच रहे थे या गलत? जब हम बुरी कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि उस वक्त तो मैं गलत सोच रहा था, उस वक्त मेरी सोच गलत थी। जैसा मैंने बताया था, हमारा दिमाग एक खाली ज़मीन की तरह होता है। इस पर क्या उगाना है ये हमारे ऊपर है। मतलब आपने देखा होगा खाली पड़ी हुई ज़मीन है, आपने देखा होगा अपने आसपास कोई खाली पड़ी हुई ज़मीन पर कोई अगर ध्यान नहीं देता तो वहाँ पर जंगली घास, जंगली पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें उग जाती हैं। अगर उस पर कोई ध्यान दे तो खाली पड़ी हुई ज़मीन पर वो कुछ ब्यूटीफुल गार्डन बना सकता है। आपने देखा होगा एक माली या किसान भी गार्डन या अपने खेत में टाइम टाइम पर जंगली घास जो उग जाती है उसको उखाड़ कर फेंकता रहता है। क्यों? क्योंकि उससे उसका खेत गंदा नहीं होना चाहिए, उससे उसका गार्डन गंदा नहीं होना चाहिए। वैसे ये दिमाग होता है। हमारे दिमाग में भी गंदे लोगों से मिलने पर टाइम टाइम पर गंदगी बढ़ती रहती है, तो उसको टाइम टाइम पर अगर नहीं निकाला तो ये फैल जाएगी और फसल भी खराब कर देगी। इनको पहचानना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात तो सबसे मुश्किल काम यही है। दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, क्या सही हैं क्या गलत है, इनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए आप अपने आसपास कभी भी देखोगे कि जो बाहर सिचुएशन होती है वो सब हमारे दिमाग के अंदर जो सिचुएशन है उसी की वजह से है। मतलब आज आप जो कुछ भी हो, यहाँ पर आपको आपके थॉट्स लेके आए हैं, और ये भी एक टाइम है जिसमें आप जी रहे हो। ये भी निकल जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरी जगह पर आप होगे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि गुजरे हुए टाइम से आपने क्या सीखा, कुछ सीखा या नहीं। आप अपनी सिचुएशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस सिचुएशन में हम हैं उसमें हैं। लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो कि क्या चीज़ आपके दिमाग के अंदर जा रही है, क्या आपके दिमाग के अंदर जाना चाहिए क्या नहीं।
उस ज़मीन पर क्या उगेगा क्या नहीं, ये सब मैं तय करूँगा। जो अगर आप अपने दिमाग में अपने थॉट्स पे फेरबदल करोगे तो देखना थोड़े टाइम में डायरेक्ट आपको आपकी ज़िंदगी में फेरबदल देखने को मिलेगा। आज वो बीज अपने दिमाग में लगाओ, जैसे ये बुक पढ़कर लगा रहे हो, कभी ना कभी ये बीज जरूर बड़ा होकर आपको फल देगा कि उस बुक में मैंने वो पढ़ा था, तभी आज ज़िंदगी में मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मैं आज कुछ हूँ। ये बुक्स जो आप पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हो चाहे तो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये बीज लगा रहे हो जो कभी ना कभी बड़ा होगा और आपको फल देगा। सोचो लोग जेल क्यों जाते हैं? ऐसे अचानक कोई जेल नहीं चला जाता, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी है, और सोच अचानक से ऐसी नहीं हुई। वो क्राइम करने की उसके बहुत लंबे टाइम से दिमाग में थी। छोटा सा थॉट कहीं ना कहीं पनप रहा था और मौका मिलते ही वो थॉट, छोटा सा थॉट अपनी पूरी पावर के साथ सामने आकर खड़ा हो गया और उससे क्राइम करवा दिया। और फिर वो जेल जाके किसको ब्लेम करेगा? कहेगा मेरी तो परिस्थिति ऐसी थी, मेरी तो सिचुएशन वैसी थी। अरे सिचुएशन ने थोड़ी कहा था तुझसे क्राइम कर, क्राइम तो दिमाग में पनप रहे उस छोटे से थॉट ने करवाया। जैसे मान लो एक बार कुछ गलत हो गया, आपके साथ कुछ गलत हो गया, किसी ने आपको थप्पड़ लगा दिया, तो उस बात को अगर वहीं भूल जाओ तो अच्छा है, बहुत कुछ होने से बच जाएगा। लेकिन उस चीज़ को अगर याद करके अपने दिमाग में बस वो बीज डाल दोगे तो शायद कुछ ऐसा बुरा हो जो उस थप्पड़ से बहुत ही बुरा होगा। शायद थप्पड़ आपको इंस्पिरेशन देगा कि जा तू भी गलत कर। वो कहते हैं ना, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी कंडीशन सुधारना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग जो बुरी कंडीशन में अपनी कंडीशन को सुधारना चाहते हैं, लेकिन खुद को बिल्कुल नहीं सुधारना चाहते, खुद की आदतों को नहीं सुधारना चाहते। अगर हम अपने ईगो को हर्ट करके खुद के अंदर देखें कि हाँ कहीं ना कहीं हम ही हैं गलत, हमसे ही कुछ गलत हो रहा है, तो शायद चीज़ें सुधर जाए। जैसे कोई गरीब आदमी है, अमीर बनना चाहता है, तो उसे आराम छोड़ के मार्केट में निकलना पड़ेगा, आराम छोड़ना पड़ेगा, मार्केट में निकलना पड़ेगा कमाने के लिए। लेकिन अगर उससे ये नहीं हो सकता तो वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता। ऐसे ही कुछ अमीर लोग भी होते हैं जिनको ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास अमीर लोगों को, जिनको ऐसी ऐसी बीमारियां होती है जिनको ठीक करवाने के लिए वो डॉक्टर्स को लाखों करोड़ों देने को तैयार हैं कि कोई डॉक्टर बस उनकी बीमारी को ठीक कर दे, लेकिन वो अपने अंदर खुद ज़्यादा चटपटा दुनिया भर का गंदा खाने की आदत को बदलने को तैयार नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि अभी पक्का फैसला करो कि मेरे दिमाग में चल रही किसी भी गलत सोच को मैं अभी की अभी उखाड़ कर फेंक दूंगा, जो बाद में ज़्यादा तकलीफ देगी। ये गलत सोच किसी भी टाइप की हो सकती है, पहचानना हमारे ऊपर है। आपने सुना होगा, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ईमानदार आदमी कभी अपनी लाइफ में, ऑनेस्ट आदमी कभी अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर सकता, उसे बेईमानी करनी ही पड़ती है। लेकिन सोचो, बेईमान आदमी में भी कुछ ना कुछ खूबियां रही होगी जो ईमानदार आदमी में नहीं है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ईमानदार आदमी में कुछ ऐसी बुराइयां हो सकती है जो शायद उस बेईमान आदमी में नहीं हो, जिनको वो सुधार नहीं रहा और इसलिए ऐसी ज़िंदगी जी रहा है। शायद उस ईमानदार आदमी की बुराई ये हो कि बार बार वो अपने आप से ऐसा बोल रहा है कि अपनी ज़िंदगी में तो गरीबी लिखी है, अपन तो ऐसे ही रहेंगे, इसलिए शायद वो ऐसी ज़िंदगी जी रहा है। इतना तो मुझे विश्वास है कि अच्छा सोचने वाले को बुरे रिजल्ट्स कभी नहीं मिलते। एक आम का बीज इमली का पेड़ कैसे उगाएगा? कंप्लेंट करने वाले बहुत हैं आसपास, वो बोलते हैं ना मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। अरे खुद के अंदर झांक के कभी देखा है लोगों को तुम में क्या पसंद नहीं? नहीं, वो मेहनत तो हमसे होती नहीं, क्योंकि वो करने में हमारा ईगो हर्ट होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत कैसे हो सकता है। मुझे एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, जब मैं अपने दोस्तों के पास जाता था तो मुझसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे। मुझे उनके इंटरेस्ट की चीज़ों के बारे में पता नहीं था। वो बड़ी बड़ी कार्स की बात करते थे कि आज कौन सी कार का नया ब्रांड आया है, आज कौन सी बाइक का नया ब्रांड आया है, तो मैं उनकी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता था, तो वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तो मैं उनको बहुत बोरिंग लगता था और मुझे उनका बिहेवियर बिल्कुल ख़राब लगता था। मैं भी आखिर उनका दोस्त हूँ, मुझसे भी ढंग से बात करो, तो वो मुझसे बात नहीं करते थे ज़्यादा। तो अब मैं क्या कर सकता था? उनके बिहेवियर को बदलना तो मेरे हाथ में है नहीं। तो मैंने क्या किया, खुद के ही बिहेवियर को बदल लिया। मैंने क्या किया, उन दोस्तों को ही बदल दिया। मैंने नए दोस्तों से दोस्ती बना ली जो लाइफ में कुछ करना चाहते थे, और आज इतने सालों बाद उन दोस्तों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि यार कुछ बताना, कुछ काम बता, हम भी कुछ करना चाहते हैं। मैं बस उनसे इतना बोलता हूँ, क्यों? अरे भाई, बड़े ब्रांड्स की कार के शोरूम में नौकरी कर लो ना, क्योंकि अपने दिमाग में तुमने वही डाला है। आज अगर सोचोगे कि तुम्हें सीट पर पीछे बैठना है कार की, तो एक मालिक बनोगे। अगर सोचोगे एक कार चलाने वाले की तरह, तो एक ड्राइवर बनोगे, उसी कार के ड्राइवर बनोगे।
हम अपनी सिचुएशन तो नहीं बदल सकते, लेकिन थॉट्स बदल सकते हैं। थॉट्स बदलो, सिचुएशन अपने आप बदल जाएंगी। और हमारे थॉट्स का असर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पर भी पड़ता है। कैसे पड़ता है कि आपने देखा होगा कई लोग सोच सोच के बीमार पड़ जाते हैं। सोच सोच करके भी इंसान बीमार पड़ सकता है। अच्छा सोचोगे तो शरीर को हिम्मत आएगी। जैसे अगर आप जानबूझकर अच्छा खाना खाने की कोशिश कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। अगर वहीं कोई आकर ऐसा बोल दे कि ये जो गंदगी तू खा रहा है, जो फास्ट फूड तू खा रहा है, वो चीज़ किस चीज़ से बनती है तुझे पता है? कितने ख़राब तरीके से बनती है, कितने गंदे तरीके से बनती है। तो अपने आप हमारी इच्छा मर जाएगी वो चीज़ खाने की। फिर देखना बॉडी में अपने आप सुधार आ जाएगा, क्योंकि हमारे थॉट्स कहेंगे कि कुछ और खाते हैं, अच्छा खाते हैं। तो कुल मिला के थॉट्स ही इंसान को बनाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बिना खाए पिए पड़ते रहते हैं कि वो पता नहीं क्या बन जाएंगे, तो पतलापन अपने आप आ जाता है, वो पतले हो जाते हैं। वैसे ही अपने आसपास देख लो, कई लोग बूढ़े होकर के भी इतने बूढ़े नहीं लगते। क्यों? जवान लगते हैं। क्यों? उनके थॉट्स की वजह से। वो खुश रहते हैं, चेहरे पर रिंकल्स नहीं आने देते। और कई जवान लोग होते हैं जो उम्र से पहले ही उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है, बूढ़े लगने लगते हैं। बुरा सोचना, शक करना, ये सब इसकी वजह है। जलन रखना किसी से, ये सब चीज़ें क्या होती है? इंसान अपनी ही बनाई हुई जेल में रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने थॉट्स को एक फिक्स गोल से जोड़ने से क्या होता है। आपने देखा होगा कई लोग अपने दिमाग में जो थॉट्स आते हैं उनको डायरेक्शनलेस तरीके से बहने देते हैं। ये चीज़ बहुत बुरी होती है। अगर ऐसे होने दिया जाए तो बहुत जल्दी ऐसे लोग बहुत बुरी कंडीशन में आपको देखने को मिलते हैं, और उनको खुद पर ही दया आती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे लोग ज़िंदगी में धक्के खा खा के जीते हैं। मतलब जो जैसा बताएगा वैसा ये लोग मान लेते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को अपने गोल से जोड़ो, अपने गोल को अपने थॉट्स के बीच में रख दो, अपने इन थॉट्स पर कंट्रोल रखो। ये छोटी छोटी खुशी देने वाली चीज़ों के पीछे इतना मत भागो। पता है क्यों? कि छोटी छोटी चीज़ें खुशी जो देती है वो थोड़े टाइम के लिए देती है, लंबे टाइम के लिए नहीं। ये छोटी सी बात अपने दिमाग के अंदर जाने दो, ताकि इसको पता चले आपके दिमाग को कि अच्छा ऐसा भी होता है। अगर एक पैसे वाला पावरफुल आदमी एक गरीब आदमी की मदद करे तो ये गरीब पर डिपेंड करता है कि वो उस मदद को कैसे लेता है। अगर वो अपने दिमाग में ये सोच कर लेता है कि आज का काम तो हो गया, अब कल देखेंगे कोई और करेगा हमारी मदद, तो वो वैसा ही बना रहेगा। अगर वो इस मदद को वैसे समझ कर लेता है कि एक दिन मैं भी इस आदमी की तरह गरीबों की मदद करूँगा, ऐसा बोलकर वो खुद की मदद खुद ही करता है। जितना ऊपर अपनी सोच को उठाओगे उतना ऊपर खुद उठ जाओगे। जो लोग अच्छे सपने देखते हैं, जो लोग कुछ नया कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके सपने ज़रूर पूरे होते हैं। जैसे कि कोलंबस ने सपना देखा कि वो एक इस देश के अलावा भी एक और देश खोजेगा, तब जाके उसने अमेरिका को खोजा। उसने ढूंढा इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, इंसान ने जो भी कुछ अचीव किया है, पहले एक सपना ही तो थी। सोचो, इंसान ने सपना देखा तभी अचीव हो सकी वो चीज़ें। जैसे कोई बकरी चराने वाला बकरियों को चराता चराता शहर तक ले गया, शहर जाकर के देखा कि यहाँ तो लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। तो इंसान के अंदर डेवलपमेंट तभी होता है जब वो अपने हाल से बेहतर हाल में लोगों को देखता है और उनकी तरह बनने की कोशिश करता है। कंपैरिजन भी ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।